हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद बबलू पे हम इंग्लिश के नए नए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी हम वोकैब करते हैं और कभी हम ग्रामर के कुछ टॉपिक करते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ स्पेशल डिमांड पे। कुछ लोगों की डिमांड है, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आए थे कि सर कुछ स्पोकन से रिलेटेड भी करो। तो मैं स्पोकन से रिलेटेड स्टार्टिंग से ही करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सिखाऊंगा सेंटेंस मेकिंग, हाउ टू मेक ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, जो सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड होगा, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो स्पोकन भी जरूरी आपको पता है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो स्पीकिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी यानी कंपलसरी ही है। और गवर्नमेंट जॉब में 99% सिलेक्शन भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के ही होते हैं। और कोई बच्चा जैसे आईलेट्स पीटी वगैरह करो तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है स्पोकन। तो आज हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंस आखिर बनता कैसे है और सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस मेकिंग। आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस। भाई सेंटेंस होता क्या है? अगर हम नॉर्मल शब्दों में हिंदी में देखें और बात करें तो सेंटेंस होता है शब्दों का वो समूह जिसका एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे मैं इसका एक मतलब डेफिनेशन लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन of the words that has a complete meaning or sense. This sentence is the group of words or collection of words or combination of the words that gives a complete meaning or a complete sense। वो चीज होती है सेंटेंस जो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस देता है। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, जिसके बारे में आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो यहां पे आपको शायद डेफिनेशन समझ आ गई होगी, मैंने समझा दिया आपको। तब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। भाई सेंटेंस के टाइप होते क्या हैं? तो सेंटेंस के कई टाइप होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आई एम टीचिंग यू। द फर्स्ट टाइप इज इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। There are two type of informative sentence. The first one is affirmative sentence. The first one is affirmative sentence and the second one is negative sentence. And you know what about affirmative sentence and negative sentence? I am going to teach you first of all the affirmative sentence. सबसे पहले मैं आपको affirmative sentence के बारे में बताने जा रहा हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस जिनको हम बेसिकली बोलते हैं हाँ वाले वाक्य। जिन वाक्यों में हाँ होती है, जिन वाक्यों में नॉर्मल टॉक करते हैं, उनको बोला जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है इनका सब्जेक्ट यूज किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब यूज की जाती है और उसके बाद उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन या ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। इन द अफर्मेटिव सेंटेंस वी फर्स्ट इन द अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, then verb, and then the explanation of the verb,
एंड दैट वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये वर्ब होती है, ये वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और एक मेन वर्ब हो सकती है। That verb can be used as two types. First one is helping verb and other one is main verb. And अगर इसकी बात करें तो that verbs can be used as modals and tense. ये जो verb होती है ये modals और tense के according यूज होती है। That verb can be used according to tense and modals. That verbs can be used according to tense and modals। ये भी tense और modals के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे से परेशानी ना हो सेंटेंस में। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा I go there, he is my best friend। भी I go there मैं वहां जाता हूँ, he is my best friend, she is my sister वो लड़की मेरी बहन है, you are a स्टूडेंट तुम एक स्टूडेंट हो। मैंने चार सेंटेंस लिखे। फर्स्ट वन आई गो देयर, द सेकंड वन इज ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, थर्ड वन इज शी इज माय सिस्टर एंड द फोर्थ इज यू आर ए स्टूडेंट। अब कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये आते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसे टेंस का यूज किया जा रहा है। एक दो टेंस के अकॉर्डिंग एक और करवा देता हूं और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो मॉडल्स के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अब मैंने लिखा he is doing his work। वो लड़का अपना काम कर रहा है। या फिर मैंने लिखा she did that work, उस लड़की ने वो काम किया था। ये पास्ट टेंस यूज हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज हो गया। आपको पता है जैसे कि आप इतना बेसिक तो जानते हैं। अब मैं मॉडल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा you can do दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। या मैंने लिखा he should go there, उसे वहां जाना चाहिए। he should go there, यहाँ पे मैंने मॉडल्स का यूज किया है, जैसे can हो गया, should हो गया, और यहाँ पे मैंने टेंस के अकॉर्डिंग चीजों को लिखा है। तो टेंस के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चलती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस और उसके फॉर्मेट के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके बाद यूज की जाती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नोट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। समझ गए? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस? फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन नोट एंड आफ्टर दैट वी यूज मेन वर्ब एंड आफ्टर दैट वी यूज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेन वर्ब। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, he is not a thief, वो चोर नहीं है। she does not go to school, वो स्कूल नहीं जाती है। या मैंने लिखा they do not
भाई तुम शिमला नहीं जा सकते, तुम्हें कोई काम होगा, या मैंने लिखा ही शुड नॉट बीट हिम, उसको उसे पीटना नहीं, बीट हिम लिख देते हैं, बीट हिम, उसको उस तीसरे बंदे को नहीं पीटना चाहिए था, या मैंने लिखा दे विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मॉडल्स यूज किया कैन, शुड और विल, तो ये मैंने बताया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ये मॉडल्स और टेंस के अकॉर्डिंग चलती है, इन्हीं के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को, समझ गए आप? इन दोनों को हेल्पिंग वर्ब्स को और मेन वर्ब को मॉडल्स और टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये था अपना दूसरा टाइप इसका, जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं उसका दूसरा टाइप, सेंटेंस का दूसरा टाइप जो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, जिन सेंटेंसेस में हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं इनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, जिनमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते। व्हेन वी आस्क समथिंग फ्रॉम समवन, जब हम किसी से कुछ पूछना चाहें तब इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है, और इनका एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, इजी है लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसके बाद अगर नोट हुआ तो यहाँ यूज करेंगे, नोट हुआ तो यहाँ यूज करेंगे, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, नोट हुआ तो यहाँ यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद आगे उसकी एक्सप्लेनेशन, समझिए। What will be the structure of interrogative sentence? In this structure, we use helping verb, but after that we use subject, and if not is there, then we use not after the subject, and after that we use main verb and the explanation of the verb. So start करते हैं कुछ examples, जैसे मैंने लिखा Do you go there? क्या तुम वहां जाते हो? Is she, क्या वो, Is she your sister, क्या वो लड़की तुम्हारी बहन है? आप किसी से पूछ रहे हैं, आपने लिखा Does he play cricket, क्या वो क्रिकेट खेलता है? Does he play cricket, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आएगी, आपको जिसको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसे यूज करता है वर्ब के, समझ गए? अगला मैंने लिखा डू दे गो टू स्कूल, क्या वो बच्चे स्कूल जाते हैं? ऐसा कुछ आ जाएगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? ये मैंने आपको बताया। और अगर इनके अंदर अगर पहले जैसे कि हमारे अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड को आप कहाँ लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पहले, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे मैंने लिखा इसके बाद एग्जांपल डू यू गो देयर, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों जाते हो? इज शी योर सिस्टर, या फिर डज ही प्ले क्रिकेट, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, वो कब क्रिकेट खेलता है? डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू दे गो टू स्कूल, वे वो स्कूल क्यों जाते हैं? जैसे मैंने ये लिख दिया। या फिर कुछ और एग्जांपल से रिलेटेड आप पकड़ लेते हैं क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, और कुछ नोट वाले एग्जांपल भी करते हैं इनके बाद। जैसे कि मैंने लिखा जैसे तुम वहां कब जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो देयर, तुम वहां कब जाते हो?
या मैंने लिखा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। जैसे क्वेश्चन वर्ड वाले आएगा, नोट वाले एग्जांपल कर सकते हैं, कर लेते हैं। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। या मैंने लिखा डज शी नॉट कुक द फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है। डज शी नॉट कुक द फूड, ऐसे कुछ एग्जांपल किए। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब, ये आपको शायद समझ आ गया होगा। हाउ डू मतलब एक होता है हाउ मतलब होता है कैसे, समझ गए। आपके नोट वाले एग्जांपल भी आ गए, ये वाले भी आ गए। अब एक होता है लास्ट टाइम सेंटेंस इनका, जो हम करने जा रहे हैं, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और बनाइएगा, समझ गए। और लास्ट वाला टाइप होता है एक का, जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो हमने एक बार किया था प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अकॉर्डिंग, तो वही है ये, लेकिन ये स्पोकन से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्पोकन चीज अलग चलती है ग्रामर से, इसलिए बताया जा रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या दिखाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाते हैं आप किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी को कोई सजेशन देते हैं, या किसी को आप सजेस्ट करते हैं, तो इन चीजों में इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। और ये हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोले जाते हैं, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बोले जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, राइट द लेटर, जैसे मैंने लिखा, यानी को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस को। ये ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की, सजेशन की सेंस देते हैं, को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोला जाता है। अगर हमें इनमें नोट लगाना हो तो हम इनको बोलते हैं डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, मतलब एक सजेशन दे रहे हैं, प्लीज डू दिस वर्क, जैसे मैं ये बोलता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट की सेंस आ गई, समझ गए, ये रिक्वेस्ट की सेंस आ गई इसके अंदर। तो इस तरह ये इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कैसे किए जाते हैं। ये इसका बेसिकली तीसरा टाइप हो गया सेंटेंस का। दूसरा हमने किया था इंटरोगेटिव, और पहले टाइप में हमने दो प्रकार के सेंटेंस किए थे जो इंफॉर्मेटिव में आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनके बारे में मैंने आपको बेसिकली डिटेल से बताया। क्योंकि ये सब चीजें, ये सेंटेंसेस जो है सिर्फ स्पोकन पर्पस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप स्पीकिंग बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, रखना भी चाहिए, भी रखना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सीधी सी बात है जिस रास्ते पे चल रहे हो मतलब कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ सीखना भी नहीं चाहते, या मतलब अब तक कुछ सीखा नहीं है, जैसे जिंदगी चल रही है चलने दो, भाड़ में जाओ, मतलब जैसे धक्के खा रहे हो खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपने आप को सुधारो, अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करो। अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश करने के लिए आपको सबसे पहले जो मस्ट है वो आती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर जो मेन चीज आती है वो आती है आपका खाना पीना, रहना, आपका ड्रेसिंग सेंस, और मेन चीज आती है उसके आपके अंदर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, इफ यू डू नॉट स्पीक हाउ टू, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप ये नहीं जानते कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोला कैसे जाता है, तो कोई भी आपको इतनी इज्जत नहीं देगा, क्योंकि वो आपको समझेगी एक अनपढ़ है। यू विल बी ट्रीट एज, जैसे बोल सकते हैं इलिटरेट, भी आपको एक अनपढ़ की तरह माना जाएगा, अनएजुकेटेड भी। जिस तरह माना जाता है भारत में जो अच्छा खाना पीना या अच्छा पहनता नहीं है, जो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता है, वो एक अनएजुकेटेड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है। तो इसलिए आपको मेहनत करनी होगी और इन चीजों को सीखना होगा, क्योंकि मैं आगे स्पोकन के और भी सेशन लेके आने वाला हूँ। इस तरह छोटे छोटे जो भी मुझे जरूरी लगेंगे, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे टेंसेस भी करवा दूं,
टाइम लेने की बात होती है, मेरी क्लासेस भी होती है, मुझे पढ़ाना भी होता है और खुद पढ़ना भी होता है। तो कोशिश करूंगा टेंशन भी करवा दूं, आगे कुछ ना कुछ जरूर लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन इंग्लिश स्पोकन भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी लाइफ, क्योंकि वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अर्न यू हैव टू लर्न। अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको कुछ सीखना तो पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, इसलिए आप जरूर सीखें और जरूर से जरूर सीखें। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को 50% डेवलप कर देती है। क्योंकि जिस तरह मान लो आप कोई ऑडी या BMW के शोरूम में जाते हैं और आप जाके वहाँ पे हिंदी बोलते हैं, आपका मान के चलो नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए, आपने कोई ब्लेजर वगैरह नहीं डाला हुआ, तो दे विल नॉट एंटरटेन यू, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे साला ऐसी हवा खाने आया है। और आप ऐसा मत बने, मेरा तो आपको यही सजेशन है। बाकी आप लोग जाने, आपका काम जाने, क्योंकि टीचर का और एक अच्छे फ्रेंड का यही मकसद होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को और अपने दोस्तों को सही राह दिखाए। तो मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आपको वीडियो भी समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इंस्टाग्राम के अंदर वो गेम भी डाली जाती है, डेली वो गेम जो आप यूज करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है, और स्पोकन के काम की भी है, जिसमें इंटोनिम, सिनोनिम, न्यूज़पेपर हो गए और बाकी सब कुछ भी आता है। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।